एक्सपेंसिव एज ओके। सो बात कर रहा हूँ मैं पाइवट टेबल की। कुछ आइडिया पाइवट टेबल क्या होता है? तो उसमें जूम इन करता हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। मेरे पास कुछ नेम्स हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन। बस 2 मिनट दो, मैं इसको डेटा बना लूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ओके। सो मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है, ठीक है। इसमें क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। ये 1 वीक का डेटा है मेरे पास, ठीक है। 19 तारीख से लेके 22 अक्टूबर 2012 का डेटा है, ठीक है। क्या डेटा है? लेट्स सपोज ए टेलीकॉम कंपनी का डेटा है, ठीक है। आप जैसे कस्टमर केयर में कॉल करते हो। सो 21 तारीख को एक कॉल करी कस्टमर ने। इस कॉल को जो पिक करा, वो पिक करा एक बंदा था, राम। उसने उस टाइम उसका डिपार्टमेंट था पेरोल, या फिर डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं हम। उस टाइम जो फ्लोर का जो सुपरवाइजर था उसका नाम था XX। कस्टमर ने बोला कि सर मेरे फ़ोन के अंदर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसने कहा ठीक है सर, मैं टिकट रेज कर लेता हूँ। फिर उसने कहा कि सर आपने तो गलत डिपार्टमेंट में कॉल करा है, ठीक है, मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड कर देती हूँ उस डिपार्टमेंट में। इसने फॉरवर्ड कर दिया, काम खत्म, इसकी कॉल खत्म होगी। सेकेंड कॉल आई इस तारीख को, एंड सो फोर्थ। कस्टमर ने बोला कि नेटवर्क की दिक्कत थी। इसने कहा कि सर ये बटन आप डायल कर लीजिए, नेटवर्क की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गई। ऐसे ही डिफरेंट कॉल्स आती गई, ठीक है। कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो कंप्लीट हो गई, कुछ ऐसी कॉल्स हैं जो कि फॉरवर्ड हो गई, कुछ ऐसी हैं जो भी पेंडिंग है, जिनके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। कभी सुपरवाइजर, फ्लोर का सुपरवाइजर एक्स के साथ, कभी वाई था, ठीक है। कभी कॉलिंग आ रही थी नेटवर्क के ऊपर, कोई भी दिक्कत आ रही थी मे बी बिलिंग के ऊपर, कभी इंटरनेट के ऊपर, या फिर कभी रिंगटोन के ऊपर, या कुछ भी, ठीक है। 1 हफ्ते का डेटा है। सो कितने मेरे पास है? लेट्स सपोज 50 कॉलों का डेटा है, ठीक है। वो 50 भी हो सकती थी, 1000 भी हो सकती थी, लाख भी हो सकती थी, ठीक है। और देखो हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है। एक होता है कैटेगोरिकल डेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? जिसके अंदर हम क्लासीफाई कर सकें। जैसे डेट्स है मेरे पास, सो मेरे पास 5 या 6 डेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास हो सकता है रिकॉर्ड 10,000 हो, बट डेट तो वो रिपीट होंगी वही वही, ठीक है। मतलब एक डेट को
50 हज़ारों कॉल हो सकती हैं, ठीक है। सेम वे अगर मैं नेम्स की बात करूँ तो नेम भी मेरा कैटेगोरिकल डेटा है, नेम रिपीट होंगे, चाहे राम ने हो सकता है 1000 कॉल ली हो, चाहे 100 कॉल ली हो, तो बार बार राम का नाम रिपीट होगा, श्याम का नाम रिपीट होगा एंड सो ऑन। सो अगेन दिस इज अ कैटेगोरिकल डेटा। सुपरवाइजर भी आपके लिमिटेड ही हैं, चाहे कॉलें आपके 1000 हो सकती हैं, बट सुपरवाइजर तो 4-5 ही होंगे, ठीक है। सेम वे प्रॉब्लम्स भी आपकी लिमिटेड ही होंगी, 1000 कॉल आई, उस 1000 में से 500 आपकी नेटवर्क की थी, 300 आपके बिलिंग की थी, 200 आपकी बेबी इंटरनेट की थी, तो ये भी कैटेगोरिकल डेटा हो गया। बट जब मैं टिकट नंबर पे आता हूँ, टिकट नंबर आपका कैटेगोरिकल नहीं है। मेरे पास 1000 कॉलें आई तो 1000 में हो सकता है 1000 के 1000 टिकट नंबर डिफरेंट हो, या हो सकता, हाँ डिफरेंट होंगे, बट लेट्स सपोज आपने एक कंप्लेंट रेज करवाई कि सर मेरा ठीक नहीं हो रहा, इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मैंने कंप्लेंट नंबर नोट कर दी, दोबारा फिर आए आप, तो कंप्लेंट नंबर तो अभी पेंडिंग में पड़ी है, तो सेम टिकट नंबर भी रिपीट होगा, ठीक है। बट मोर और लेस कि आपके जो टिकट नंबर का जो फील्ड होगा वो यूनिक होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और आई वुड से कि यूनिक ही है, समझ आ गया। सेम वे स्टेटस की बात करूं तो वो भी आपका कैटेगोरिकल ही है, क्योंकि स्टेटस या तो कंप्लीट होगा या फॉरवर्ड होगा या पेंडिंग होगा। यहाँ तक समझ आ गया डेटा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ता है जनरली। सो पाइवट टेबल क्या करता है, पाइवट टेबल आपके डेटा को समराइज करता है, समराइज इन द सेंस ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे अब मैं इस डेटा को देखूं तो अगर मैं मान लीजिए एक कंपनी के अंदर टीएल का काम कर रहा हूं, तो मेरा कंसर्न क्या होगा कि किस बंदे ने कितना कितना काम करा। अगर मान लीजिए मैं मैनेजर हूँगा तो मेरा कंसर्न क्या रहेगा कि किस टीम लीडर ने कितना कितना काम करा। मेरा कंसर्न ये नहीं रहेगा किस बंदे ने कितना काम करा, मेरा कंसर्न रहेगा किस टीम लीडर ने कितना काम करा। सेम वे अगर इस डेटा को एक एवीपी देखेगा तो वो क्या देखेगा, किस तारीख को कितना कितना काम आ रहा है, 19 तारीख को मेरे पास कितनी कॉल्स आई, कितना पैसा कमाया, 20 तारीख को कितना कमाया, 30 को 21 को कितना कमाया एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इस डेटा को अगर एक सुपरवाइजर देखेगा तो सॉरी इस डेटा को एक क्लाइंट देखेगा तो वो क्या देखेगा कि लोगों को दिक्कतें किस पे आ रही हैं, नेटवर्क के ऊपर आ रही है तो इट मीन टू से कि नेटवर्क सही नहीं है, बिलिंग के ऊपर आ रही है तो बिलिंग सही नहीं हो रही कहीं ना कहीं, इंटरनेट की दिक्कत है तो इंटरनेट सही नहीं चल रहा, राइट। अब इस कंपनी का सीईओ देखेगा तो वो क्या देखेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना कितना काम हो रहा है, पेरोल में कितना काम हुआ, या फिर एचआर में कितना काम हुआ, या फिर लॉजिस्टिक में कितना काम हुआ। समझ आ गया। सो अब आपके पास क्या है, डेटाबेस एक ही है, बट जो डेटा को जो देखने का जो व्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। डेटा को जो देखने का जो व्यू है वो अलग अलग है सबका। तो पाइवट टेबल आपको क्या करता है, डेटा को समराइज करता है, आपको जो व्यू देखना है, जिस वे में देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप क्या हो, क्या आप टीएल हो, क्या आप मैनेजर हो, क्या आप सीईओ हो, क्या हो, ठीक है। सो इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप दूसरा डेटा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या दिखाना है, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड जो है आपका प्राइमरी है, राइट। सो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो मुझे देखना है, मैं टीम लीडर हूँ, मुझे देखना है कि किस बंदे ने कितना काम करा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी काम करोगे आप सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लोगे, तो टेबल आपका क्या करेगा, डेटा को डायनामिक बना देगा। सो क्या करना है, सिलेक्ट द डेटा एंड कंट्रोल टी, दैट्स इट, ठीक है। अब हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो क्या करना है, गो टू, मैंने एक्सेल 13 खोल रखा है, मैं वापस से 10 खोल लेता हूँ। ओके, सो इसका शॉर्टकट है Alt NVT, ठीक है, या फिर Alt DP, पाइवट टेबल क्रिएट करने का। डी स्टैंड डेटा, पी स्टैंड मतलब पाइवट, डेटा पाइवट, और या फिर NVT, हाँ। सो अदरवाइज अगर लॉन्ग कट से जाना है तो इंसर्ट एंड पाइवट टेबल, NVT, N फॉर नागालैंड, V फॉर विक्ट्री, T फॉर तमिलनाडु, ठीक है। सो एनी हाउ मैंने सेलेक्ट करा
क्लिक टू टेबल 1। यहाँ पे अगर देखोगे जब आप कंट्रोल टी करा था तो बाय डिफॉल्ट उसने नाम दे दिया इसका टेबल 1। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने कर दिया इसको टेलीकॉम। ठीक है, सो वो नाम कहाँ पर आएगा सर? टेलीकॉम जब डेटा प्राइवेट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है टेलीकॉम, TELE कॉम। नेक्स्ट, नई शीट पे बनाना है, नई शीट पे बना सकते हो, अगर उसी शीट पे चाहिए तो उस शीट पे बना सकते हो। सो मैं इसी शीट पे बनाता हूँ ताकि सब दोनों चीज़ें सामने दिखते रहे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने बोला कि पाइवट क्रिएट करो, यहाँ पे क्रिएट कर दो। जब मैंने इसको बोला तो उसने क्या करा, एक स्केलेटन प्रिपेयर कर दिया मेरे सामने। अब इसके 4 पार्ट हैं, एक है रिपोर्ट फिल्टर, एक है कॉलम फिल्टर, एक है रो फिल्टर, एक है वैल्यू फिल्टर। तो सबसे पहले जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आपको देखना किसके अकॉर्डिंग से, वो जो है वो आपका रो एरिया में आएगा। ठीक है, सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर नेम है तो नेम, सुपरवाइजर सुपरवाइजर, डेट है डेट, जो भी आपको चाहिए। सो लेट्स सपोज मैं टीम लीडर हूँ, मैंने क्या करा, नेम को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, रो एरिया में इसको ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी मेरे नाम्स हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब उनका रिस्पेक्टिव काउंट देखना है कि राम ने कितने केस करे, श्याम ने कितने करे, मोहन ने कितने करे और सोहन ने कितने करे। राइट राइट। सो अगर मैं काउंटिंग करूं, तो अगर मैं डेट की काउंटिंग करूं तो ये भी 49 हैं, ये भी 49 हैं, ये भी 49 है, सब 49 ही हैं। ठीक है, सो कोई भी फील्ड उठाओ, क्योंकि मुझे काउंट देखना है उसका, उठा के वैल्यू में डाल दो। कुछ नहीं हो तो मैं एनवीटी बनाया, एंटर एंटर कर दी बस। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अटेंड करो। ठीक है, वोल्ट एनवीटी अपने आप आएंगे सर, अपने आप आएंगे। आपको नेक्स्ट सी वोल्ट एनवीटी नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मार दोगे तो नई शीट पे बनेगा। ठीक है, अब आप करते हो इसको सिलेक्ट, जब आप नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे मैंने दिया टेलीकॉम। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि नई शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग पे बनाना है, तो मैंने उसको बोला कि नहीं एग्जिस्टिंग पे बनाना है। कहाँ पे बनाना है, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे बनाना है। दैट्स इट, कोई शॉर्टकट नहीं, मैंने उसको बताया है जगह कि कहाँ पे करना है, एंड उसके बाद एंटर। दैट्स इट। वो अपने पाएगा, वो अपने पाएगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, जब कुछ शॉर्टकट होगा तो बता दूंगा मैं आपको कि मैंने क्या यूज़ करा। ठीक है, रेस्ट वो अपने आप आएंगे चीज़ें। ओके, सो एनी हाउ मैं क्या बात कर रहा था, मुझे नेम चाहिए थे, नेम के अकॉर्डिंग से स्टेटस चाहिए था। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास टोटल 49 केस हुए हैं, जिसमें से मोहन ने करे 6 केस, राम ने 17, श्याम ने 15 और सोहन ने 21। तो मतलब सोहन ने सबसे ज़्यादा काम करा है। बट मुझे ये देखना है, मोहन ने 6 केस तो करे हैं, बट 6 में से उसने कंप्लीट कितने करे हैं, पेंडिंग क्या है और फॉरवर्ड कितने हैं। सो मतलब क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन, जो ये 6 आउटपुट आई है मेरे पास। तो क्लासिफिकेशन किसकी मांग रहा हूँ मैं, कंप्लीट, फॉरवर्ड, पेंडिंग, स्टेटस की। तो जिसकी भी क्लासिफिकेशन चाहिए वो फील्ड आप उठाओ और यहाँ पे डाल दो। ठीक है, सो मोहन ने 6 केस करे थे, तो 3 उसने फॉरवर्ड करे थे, 3 उसके पेंडिंग है, तो कंप्लीट उसने एक भी नहीं करा। जबकि अगर मैं सोहन की बात करूं तो सोहन ने 6 केस कंप्लीट कर लिए थे। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो फील्ड आपको नहीं चाहिए वो आप क्या करो, उठा के यहाँ पे डाल दो। ये आपकी जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी और की जरूरत हो। ठीक है, सो ये आपका पाइवट तैयार है कि नेम वाइज हर एक बंदे ने कितने कितने केस करे और उनका रिस्पेक्टिव स्टेटस। अब लेट सपोज यही डेटा आपने भेजा मैनेजर को। ठीक है, तो मैनेजर कहेगा कि यार मुझे राम श्याम मोहन नहीं चाहिए, मुझे तो ये बता कि एक्स ने कितना काम करा, वाई ने कितना काम करा। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, सुपरवाइजर। तो वो क्या करेगा, नेम तो उसका क्राइटेरिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, नेम को उठा के ऊपर रख देगा तो चलेगा। तो यहाँ पे टोटल केस 49 हुए हैं,
तो x ने करें 25 केस, y ने करें 24 केस। ठीक है, अब सेम डेटा गया लेट्स सपोज आपके एबीपी के पास, तो उसका कंसर्न क्या है, डेट। सो इसको ऊपर फेंक देगा, डेट वाइज इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरे पास किस डेट को कितना कितना काम हुआ। सेम वे ये डेटा गया क्लाइंट के पास, तो वो डेट को ऊपर फेंक देगा, प्रॉब्लम नीचे ले आएगा, बिलिंग के ऊपर कितना काम हुआ, नेटवर्क के ऊपर कितना, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस दैट्स इट। रुक जा, यहाँ तक क्लियर। सो सेम वे प्रॉब्लम ऊपर गई, अगर कुछ आपका कुछ और है तो आप उसको ला सकते हो, डिपार्टमेंट लाना है या कुछ भी लाना है तो ये डिपार्टमेंट वाइज आ गया। ठीक है, अब ये डेटा घूम के आया लेट्स सपोज एमआई टीम के पास, तो एमआई वाले को क्या चाहिए कि किस बंदे ने किस डेट को कितने केस करे और उनका रिस्पेक्टिव स्टेटस क्या है, मतलब नेम भी चाहिए, डेट भी चाहिए, उनका स्टेटस भी चाहिए। तो 3 चीज़ें होगी, अब 2 थी अब 3 हो गई। ठीक है, सो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, नेम और डेट चाहिए, स्टेटस तो मेरे पास है यहाँ पे। सो एक नेम ले आओ और एक डेट ले आओ। सो अगर थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, सो अब देखो कि मोहन ने 3 दिन काम करा, 3 दिन का उसका रिस्पेक्टिव स्टेटस। सो राम ने 4 दिन काम करा, 4 दिन का स्टेटस। अब मैंने क्या करा, नेम प्राइमरी था, डेट सेकेंडरी थी, बट ये भी हो सकता है कि डेट मेरी प्राइमरी हो और उस डेट को कितने बंदों ने काम करा। तो आप क्या करो, डेट को उठाओ ऊपर ले जाओ, नेम को नीचे ले आओ। तो अब डेट के हिसाब से हो गया किस डेट को किस बंदे ने कितना काम करा। अगर आपसे बोलते हैं किस डेट को किस बंदे ने कितना काम करा तो आप ये करोगे, अगर आपको बोला किस बंदे ने किस डेट को कितना काम करा तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। सो अगेन डेटा आपके पास, आपके टील के पास गया, वापस उसने फिर करा, डेट को ऊपर फेंक दिया, क्या बन गया। सो यानी कि फुली फ्लेक्सिबल, जो कुछ चीज़ देखना है सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, इन्फॉर्मेशन बनती जाएगी। अब लेट्स सपोज थोड़ा सा इसमें और एडिंग करते हैं, मुझे चाहिए किस बंदे ने किस प्रॉब्लम पे कितना काम करा, किस बंदे ने किस प्रॉब्लम पे कितना काम करा। मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कंप्लीट कितने थे, फॉरवर्ड कितने थे, पेंडिंग कितने थे, हर एक बंदे ने किस कंप्लेंट पे कितना काम करा, किस बंदे ने नेम, स्टेटस नहीं चाहिए, स्टेटस बैक कर दो, किस प्रॉब्लम पे कितना काम करा। अब मान लो मैं बोलूँ किस बंदे ने किस डेट को कितना काम करा, तो बंदा यहीं रहेगा, जो डेट होगी आपकी अगर ये पूछे किस डेट को किस बंदे ने काम करा तो डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, बंदा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो दिस इज रो फील्ड, रो में क्या चाहिए, तो ये दीज आर द रोज, कॉलम दीज आर द कॉलम्स। सिंपल सा पट्टा कि रोज में क्या डालना है आपको, कॉलम में क्या डालना है। समझ आया, नहीं समझ आया? क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन क्या था, ड्रॉप डाउन क्या है, ये वाला ड्रॉप डाउन। अब देखो डेट्स है मेरे पास, इसमें पहले एक चीज और बता दूं आपको। सो लेट्स सपोज ये टिकट नंबर नहीं था, ये मेरा सेल था। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये सेल था, मुझे देखना है कि 19 तारीख को सेल कितनी हुई, 20 को कितनी हुई, 21 को कितनी हुई या फिर 22 को कितनी सेल हुई। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इन प्लेस ऑफ ये काउंट, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार, सेल आ गई मेरे पास, तो ये इसने क्या करा, सेल का सम कर दिया। ठीक है, सेल का सम करा, बट मैं चाहता हूं कि सेल का सम नहीं हो, सेल का एवरेज हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहां पे जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट ये सम ले रहा है, इसको काउंट करना तब काउंट कर दीजिए, तो ये काउंट आ जाएगा। अगर इसको आप एवरेज करोगे तो एवरेज हो जाएगा, मैक्स करोगे तो मैक्स हो जाएगा, मिन करोगे तो मिन हो जाएगा, जो भी आपने करना है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो जो सुपरवाइजर के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मिलेंगे आपको। अब जैसे मान लीजिए मुझे देखना है सिर्फ एक्स एक्स का ही देखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स का चूज करूँगा, आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी।
ऑल करते हो तो ऑल क्या है। सेम वे डिपार्टमेंट में मुझे सिर्फ देखना है एचआर का, तो आई सेलेक्ट एचआर ओनली। अगर मुझे कोई पेरोल देखना है तो पेरोल ओनली। अगर सब देखने हैं तो ऑल कर दूंगा। फिल्टर है। प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा इसमें। किस में? ड्रॉप डाउन में जाएंगे हाँ हाँ तो प्रोडक्ट भी आता है उसमें। हाँ हाँ, तो उसका की मल्टीप्लाई वैल्यू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। पाइवट टेबल, कोई क्वेश्चन क्लियर है? डन। कितनी भी शीट्स पे चार्ज कर सकते हो। एक मिनट आयुष, एक मिनट रुको, मैं अब आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो दो चीजें हैं उसके अंदर। कई एक बार क्या होता है कि जो हम एक्सेल 10 यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अगर 7 यूज कर रहे हो या फिर 3 यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका डेटा एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। नहीं है तो या तो हम वीलुकअप लगा के या फंक्शंस लगा के लेके आ सकते हैं, ठीक है। या फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है इसके अंदर कि अगर आपके पास 2 शीटों में डेटा है, ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ फील्ड, सेम नंबर ऑफ हेडिंग होना चाहिए। डेटा कम ज़्यादा हो सकता है बट दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होना चाहिए। हेडिंग से डिफरेंट हो सकती है नहीं तो फिर Heading same होती है। हाँ, अगर आप 7 या 10 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एडिंस। बट हमारे पास एक नई फीचर आई है एक्सेल 10 में एडिंस का काम करता है, और एक्सेल 13 में उसकी बेसिक फीचर है विच इज़ कॉल्ड पावर पाइवट। ठीक है, सो विल डू पावर पाइवट विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेटा मॉडलिंग पार्ट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगर आपके पास डेटा है डिफरेंट सोर्सेज पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट शीट, लेट्स सपोज एक डेटा पड़ा है नोट पैड पे, एक डेटा पड़ा है एक्सेस में, एक डेटा पड़ा है एक्सेल में, ठीक है, इवन फील्ड भी अलग अलग हैं उनके, कुछ भी सेम नहीं है, तो हम उनको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच कनेक्शन सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के अंदर एक पार्ट आता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, तो उनको सबको लिंक करेंगे और सबको एक पॉइंट पे लेके आएंगे। ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डेटा मॉडलिंग पार्ट में अंदर करेंगे, और उसके अंदर कितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, आपके हज़ारों भी हो सकते हैं इनफैक्ट। 5 शीट मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी हो आपके, कहीं पे भी हो, चाहे वो एक्सेल में है, चाहे नोट पैड में है, चाहे एक्सेस में है। मैं तो बल्कि आप एक्सेल की बात कर रहे हो, मैं तो डिफरेंट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इवन वेबसाइट पे है तो भी। ठीक है, सो विल डू दैट। हाँ सर, सर एक सीट पे मल्टीपल पाइवट भी यूज लगा सकते हैं। कितने भी लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो आप। ठीक है, हम जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे सो आई लेट यू नो कि कैसे होता है। इनफैक्ट अभी दिखाऊंगा, आज की क्लास में ही करेंगे वो, थोड़ा सा टाइम इसी पे काम करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है? देखो कन्फ्यूज़न नहीं होता है, कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर आप देखो अगर नहीं समझ आया तो मेरे पास लेके आओ, क्योंकि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, किस चीज़ का आप बनाओ सी, देखो मैं बनाऊंगा तो हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। क्वेश्चन तब आता है जब आपने बनाया, आपसे नहीं हुआ, वो डेटा आप मेरे पास लेके आओ, तो मैं आपको वहीं पे आपको असिस्ट करूंगा कि हाँ यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर मैं डेटा बनाता जाऊंगा तो जिन बंदों को समझ आ चुका है उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं स्टेप रहेगा, क्योंकि आप कहोगे कि ये डेटा आपका था इसलिए आपने बना दिया। आपकी प्रॉब्लम कहाँ दूर होगी, जब आप खुद करोगे और खुद अटकोगे, और उस सिचुएशन में मैं आपको निकाल लूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो बेस्ट यही है, अगर आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वहाँ से डेटा ला सकते हो आप तो ठीक है, नहीं ला सकते तो एक सैंपल बनाओ, कुछ भी 5-7 वैल्यूज़ का, और जहाँ पे अटक रहे हो मेरे पास लेके आ जाओ। पेन ड्राइव आपके पास होती है ऑलरेडी, एक्सेल की शीट बनाओ, ले आओ, क्या दिक्कत है। नहीं आ सकते तो मेल कर दो मेरे को, यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा, मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी, जिस वे से आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला इंसर्ट करना भी आगे सीखेंगे सर।
हाँ जी आयुष बताइए आपका क्वेश्चन। मैं मंगाता हूँ अभी। हेलो ओके अभी करता हूँ। ठीक है सो उनका क्वेश्चन है कि जो लास्ट एक्शन जो रिपीट करा था लाइक जो मैंने सम वगैरह करा था। आधा घंटा हो गया था रिकॉर्डिंग के लिए आपने। हाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है सो हाँ वही कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है सो उसके लिए क्या था कि जैसे मैं यहाँ पे गया ये ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ पे गया व्यू फील्ड सेटिंग पे गया। सो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो सम करना है तो सम कर लीजिए काउंट करना है तो काउंट कर लीजिए लाइक काउंट करा तो ये काउंट आ गया। एवरेज करना है तो ये एवरेज हो गया। मैक्स करना है मिन करना है प्रोडक्ट करना है जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। क्लियर। ओके सर थैंक यू।